नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 12th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और बात करेंगे आज का पहला प्रश्न की। पहला जो प्रश्न आप सभी को यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख जो माना जाता है नगर, वो मोहनजोदड़ो माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों सन 1922 में हुई थी। और इसके खोजकर्ता का अगर नाम बताया जा सकता है दोस्तों, उसका नाम है राखल दास बनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में RD बनर्जी भी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो राखल दास बनर्जी ने किया था और 1922 में किया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि डाकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसका जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो गुजरात के लोथल से हुआ था। तो लोथल ऑप्शन जो डी दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ, लोथल से दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। और तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों मौर्य वंश के में अगर अंतिम शासक की बात करूँ दोस्तों, तो इस वंश के अंतिम शासक बृहदत्त माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो 2 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आया बिंदुसार, उसके बाद आता अशोक। ठीक है, तो अंतिम जो माना जाता है वो बृहदत्त होगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही सा उत्तर होगा। क्लियर ना। चलिए बात करेंगे चौथा प्रश्न की। चौथा जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है या तो इसके रचनाकार कौन है। दोस्तों अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं में जो विषय है वो इकोनॉमिक्स वाला नहीं। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है, राजनीति से संबंधित है। और इसके जो रचनाकार है, इसके जो रचयिता है वो कौटिल्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 आपको देखने को मिलता है कौटिल्य, वो आपका सही सा उत्तर है दोस्तों। कहीं देखिए कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, यही कौटिल्य है, यही चाणक्य है। ठीक है, तीनों इनका नाम है। तो कहीं कहीं आपको चाणक्य देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोल सकते हो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य है। ठीक है, और चाणक्य का नाम कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पांचवा प्रश्न। और जिससे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। दोस्तों मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 देखने को आपको मिलता है मोहनजोदड़ो, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न में बात करूँ। छठा जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी। यानी कि जो हड़प्पा का खोज हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था वो आपको बताना है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुआ था वो 1921 में हुआ था। आप सभी को पता है दोस्तों 1921 में। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है सन 1921, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले मैंने 2024 का जो मॉडल पेपर आया वो भी मैंने वीडियो बना दिया, अगर आप सभी नहीं देखा जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो कि आपको चैप्टर वाइज मैंने करा रखा है, उसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हो। सभी वीडियो आपको उपलब्ध होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सातवां प्रश्न की। सातवां जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ। यानी कि एक नाचती हुई महिला का मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो वो बताना कि वो कहाँ से मिला है दोस्तों, है ना। तो वो जो प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, नाचती हुई महिला की मूर्ति, है ना। चलिए तो चलिए अब बात करते हैं आठवां प्रश्न की। आठवां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, फिर मौर्य वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा किस प्रकार से घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रकार से अपना बनाता है ना। चलिए अब बात करेंगे अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न की। 9वां जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा की बात की जा सकती है दोस्तों मौर्य साम्राज्य की, तो ये आपका पन होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है पन, वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, है ना। चलिए अब बात करेंगे 10वां प्रश्न की। देखिए 10वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि मुद्रा राक्षस, ठीक है, के लेखक कौन है, ठीक है, किसने लिखा। दोस्तों मुद्रा राक्षस की जो लेखक है वो विशाखा दत्त हैं। तो ऑप्शन जो आपको 3 4 देखने को मिलता है विशाखा दत्त, वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो विशाखा दत्त माने जाते हैं ना। चलिए अब बात करो 11 प्रश्न की। और देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन
मौर्य वंश का शासक नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन जो है ना वो मौर्य वंश के शासक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करूँ इसकी संस्थापक की, तो देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है आपका बिंदुसार, उसका पुत्र, और बिंदुसार का जो पुत्र होता है वो होता है अशोक। तो ये आपका 3 हो गया, लेकिन जो अजातशत्रु है वो नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी सही से उत्तर होगा दोस्तों, अजातशत्रु। अब बात करेंगे दोस्तों 12वां प्रश्न की। 12वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। दोस्तों सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें से सेल्यूकस निकटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीतता दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना वो सेल्यूकस निकटर की पुत्री जिसका नाम था कार्नेलिया, उसकी पुत्री से वो विवाह करता है ना। तो कब हुआ था दोस्तों वो 305 ईसा पूर्व में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको 2 देखने को मिलता है, ठीक है, 305 बीसी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों है। चलिए आगे बात करेंगे 13वां प्रश्न की। 13वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में थी। तो हम सभी को पता है दोस्तों जो अमरावती का स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है ए आंध्र प्रदेश, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, है ना। चलिए अब बात करेंगे 14वें प्रश्न की। 14वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में अंकित है। तो देखिए बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं वो जातक कथा में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो आपको बी देखने को मिलता है जातक कथा, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे 15वां प्रश्न की। और 15वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो देखिए नाम बताना जो कि इसमें संरक्षण में योगदान दिया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको 3rd देखने को मिलता है सुल्तान जहां बेगम, वो उत्तर आपका होगा दोस्तों। कौन दोस्तों, सुल्तान जहां बेगम। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और भी प्रश्न आपके चैनल में मिल जाएंगे दोस्तों, है ना, और मैं और बनाऊंगा भी आपके लिए, है ना। चलिए अब बात करूंगा 16वां प्रश्न। 16वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए महावीर स्वामी एक अलग थे, गौतम बुद्ध अलग थे। तो आपको ये जानना होगा कि आखिरकार जो बुद्ध है ना गौतम बुद्ध, इनका बचपन का नाम क्या था। दोस्तों इनका जो बचपन का नाम जो था ना वो था क्या, वर्धमान या सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दोस्तों, क्या था, सिद्धार्थ। तो यहाँ पे बुद्ध पूछा गया है तो सिद्धार्थ होगा, ठीक है। अगर महावीर स्वामी पूछता तो आप वर्धमान बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया प्रश्न कि देखिए बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, एक तो महावीर स्वामी और बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ, है ना। और उसका जो पुत्र था उसका नाम था राहुल, ये आपको याद रखना है ना। चलिए तो क्लियर ऑप्शन जो आपका डी दिख रहा है सिद्धार्थ, वो आपका सही से उत्तर होता है। आगे बात करूं दोस्तों 17वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपका वैशाली की कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन जो आपको एक देखने को मिलता है वैशाली, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। कहीं कहीं वैशाली के अलावा आपको कुंडग्राम दे देगा दोस्तों, ठीक है। तो वो कुंडग्राम या फिर कुंडलग्राम, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग मारिएगा वैशाली के कुंडलग्राम में। और कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, है ना, 540 ईसा पूर्व। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और 18वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के, ठीक है, प्रथम जो विभाजन हुआ था इस विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो 2 इसमें संप्रदाय में बट गया दोस्तों, एक तो श्वेतांबर, ठीक है, और एक दिवांगर। तो इसमें से जो पूछा जा रहा है कि जो श्वेतांबर है जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, इसके जो संस्थापक है वो कौन है। तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं स्थूलभद्र दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है स्थूलभद्र, वो आपका करेक्ट आंसर होता है ना। चलिए अब बात करेंगे 19वां प्रश्न की। 19वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोस्तों स्तूप संबंधित है। तो स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित दोस्तों, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 3rd आपको देखने को मिलता है बौद्ध, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों 20वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था। देखिए चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों वो आपको बताना है किसके समय में हुआ था। तो देखिए चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में
कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही सा उत्तर होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों 21वां प्रश्न, और 21वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। देखिए, सूफी परंपरा में पीर का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गुरु, है ना। क्या होता है? गुरु। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है गुरु, वो आपका उत्तर होता है। अब बात करेंगे दोस्तों 22वां प्रश्न की। 22वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। देखिए, इनका क्या योगदान रहा वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, धार्मिक सद्भाव में। हाँ दोस्तों, ये धार्मिक सद्भाव में थे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है आपका हिंदू एवं मुसलमान की एकता में। हाँ दोस्तों, ये लोग हिंदू और जो मुसलमान इसी एकता में भी थे। और साथ ही साथ तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि सामाजिक सद्भाव। तो ये सभी उत्तर आपका सही होगा दोस्तों। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपको डी देखने को मिलता है, इनमें से सभी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना। चलिए अब बात करेंगे 23वां प्रश्न। 23वां नंबर जो यहाँ पे प्रश्न आपसे भी पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। देखिए, भक्ति आंदोलन की मैं स्टार्टिंग की बात करूँ दोस्तों, शुरुआत में, तो ये दक्षिण भारत से हुआ था दोस्तों, है ना। कहाँ से? दक्षिण भारत से। तो 23 का ऑप्शन जो आपको 2 देखने को मिलता है, दक्षिण भारत, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिए और वीडियो को 1 से 2 बार देखने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वो चीज़ें याद रहेंगे। या तो अभी याद हुआ फिर बाद में भूल जा सकते हो, है ना। चलिए आगे बात करेंगे 24वां प्रश्न। 24वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि कीर्तन को आरंभ करने वाले संत का क्या नाम था। देखिए, जो कीर्तन है ना, इसको स्टार्टिंग करने वाले जो संत हैं उनका नाम बताना है, तो वो हो जाते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु ऑप्शन यहाँ पे जो डी आपको देखने को मिलता है, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले जो संत माने जाते हैं वो चैतन्य महाप्रभु मानते हैं, तो वो आपका ऑप्शन डी सही सा उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे बात करेंगे 25वां प्रश्न, और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछ लिया गया है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। देखिए दोस्तों, जो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती सिलसिले से थे। तो ऑप्शन जो आपको फर्स्ट देखने को मिलता है चिश्ती, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना। किससे? चिश्ती से। तो ऑप्शन 1 आपका सही सा उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे 26वां प्रश्न, और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि तालवंडी किस का जन्म स्थान है। देखिए, तालवंडी जो है ना वो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। तो नानक जी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है 2, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तालवंडी में किनका जन्म माना जाता है दोस्तों? गुरु नानक जी का। तो नानक जी ऑप्शन 2 आपका सही से उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न 27वां प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस काल में प्रशासन में न्यायालंगर व्यवस्था एवं अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। तो देखिए, जो न्यायालंगर व्यवस्था है और जो अयंगर व्यवस्था है वो विजयनगर साम्राज्य में था दोस्तों, है ना। तो विजयनगर काल आपका ऑप्शन 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, विजयनगर काल, वो आपको सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अयंगर व्यवस्था एवं न्यायालंगर व्यवस्था। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, और यहाँ पे जो 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो देखिए, 1565 में जो युद्ध हुआ था आप सभी को पता है दोस्तों, कौन सा युद्ध हुआ था? वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना। तो ऑप्शन जो 1 देखने को मिलता है आप सभी का, तालीकोटा का युद्ध, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न को, और यहाँ पे 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य है इसका जो स्थापना हुआ था वो 1336 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है 1336, वो आपका सही से उत्तर होगा। और इसकी जो स्थापना किया था हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना 1336 में, ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। नाम याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का। ये यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, तीसरा प्रश्न की 30वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो कृष्णदेव राय है दोस्तों, तो कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित थे। तो आपको पता होना चाहिए जो कृष्णदेव राय है दोस्तों वो कौन से साम्राज्य से थे, वो विजयनगर साम्राज्य से थे दोस्तों। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका डी देखने को मिलता है, विजयनगर साम्राज्य, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज में जितने भी प्रश्न बन रहे थे 1 से लेकर 30 तक वो मैंने करवा दिया है। इसके बाद और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, यानी कि उसमें और भी कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद मतलब बहुत सारे वीडियो आपका आ जाएगा दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। सब्जेक्टिव भी आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी होगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो मिलता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।